हाँ, हमें भगवान ने सिर्फ 25 साल की आयु दी है। जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने हमें 25 साल की आयु दी। तो आदमी ने कहा, मनुष्य ने कहा, प्रभु ये कुछ ज्यादा कम नहीं है? भगवान ने कहा 25 साल बहुत है, खूब आनंद करना, आ जाना वापस। ना प्रभु, थोड़ा बढ़ाओ। भगवान बोली, अब देखो हमारे पास तो अब साधन नहीं है बढ़ाने का, हमने तो 25 फिक्स की है। अच्छा, तब तक क्या हुआ, भगवान के पास बैल आ गया। बैल ने कहा, प्रभु आपने हमें बहुत आयु दे दी, हम तो बैल हैं, बोझा ढोएंगे, खेत जोतेंगे, ज्यादा जी के क्या करेंगे, बहुत जिएंगे तो बहुत काम करना पड़ेगा। आपने हमें ज्यादा आयु दे दी, तो हमसे आयु 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने अपनी आयु लौटाई तो लाइन में मनुष्य खड़ा था, भगवान यहां ट्रांसफर करो, तुम्हारी 25 साल की ही नेचुरल आयु है, इसलिए तुम 25 साल तक ना बहुत खुश रहते हो। हाँ या ना? कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त 25 साल तक का छोरा मस्त रहता है। और 25 साल के बाद आयु चालू हो गई बैल की, लगा ढोने के लिए। कहां जा रहा है? वहां जा रहे हैं काम के लिए, बैलों की तरह चल, क्योंकि आयु बैल की है। 25 साल दिया बैल ने, टोटल हो गई तुम्हारी, हाँ 25 साल से जो तुम्हारा शुरू होता 50 साल तक बैल बने ढोते रहते हो। सही बोल रहा हूं? फिर भगवान से मनुष्य ने कहा, प्रभु अभी भी थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा और मिल जाए। हाँ, थोड़ा और चाहिए। तो अब कहां से लावे हम? कौन देगा अपनी आयु? तब तक कुत्ता आ गया, बोले भगवान हम इतना जी के करेंगे क्या? हमसे 25 साल वापस ले। अच्छा, वापस ले लें? हाँ, चल दे दे। कुत्ते से वापस ली, आदमी खड़ा था, यहां ट्रांसफर करो। 25 साल वो, 50 साल के बाद आदमी कुत्ते की तरह व्यवहार क्या, भौंकता बहुत। 25 साल के बाद आदमी अपनी उपलब्धियां गिनाता, साहब मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बेटों को ये दिया, बेटों को ये दिया, गाड़ी दी, बंगला दी, ये हुआ, वो हुआ। आप बैठ जाओ किसी बूढ़े के साथ, वो अपनी बातें ही करेगा, मैंने बेटे को ये दिया, वो दिया, ये किया, वो किया, 4 बेटियों का विवाह किया, 2 बेटों को ये दिया, इतना सोना दिया, इतना जमीन दी, इतना जायदाद, साहब हमने जोड़ा कुछ नहीं, सब दिया, ये और वो। मतलब वो आदमी खाली नहीं बैठता, बूढ़ा आदमी केवल बोलता है। कुत्ते का काम क्या है? क्या काम? भौंकना। आदमी बस वही करता है। 50 साल के बाद 75 साल तक वह सिर्फ एक ही काम करता, अपनी उपलब्धियां गिनाता। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार मथुरा के एक बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनके घर में एक संत जी आ गए। वो अहंकारी व्यक्ति, इतना सच्ची वो बहुत बड़ा पैसे वाला था। संत जी आए तो वह यही कहे, महाराज ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा इतना बड़ा बेडरूम है, ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा
मास्टर बेडरूम है, ये है, वो अपना ये पार्क है। महाराज ये इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी कोठी, आपके आशीर्वाद से मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, और खूब पैसा दिया भगवान ने, खूब नाम है, खूब इज्जत है, और खूब बातें कर रहा मेरा ये महाराज जी, मेरे तो ये प्लॉट हैं, ये फैक्ट्रियां, इतना कुछ। संत जी पक गए उसकी बातों से। जब से आया हूं भगवान की एक चर्चा नहीं की इसने, भगवान के बारे में इतनी सी चर्चा इसने अभी तक नहीं छेड़ी, केवल अपना गुणगान गा रहा है। तभी संत जी ने देखा वहां पर ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब जानते हैं स्कूलों में होता है, जिसमें पूरी दुनिया का मानचित्र होता है, नक्शा। ग्लोब रखा था, महात्मा जी ने उसे घुमाया और पूछा ये क्या है। महात्मा जी को पता था पर पूछा ये क्या है। उस व्यक्ति ने कहा आपको नहीं पता ये ग्लोब है, इसमें पूरी दुनिया का नक्शा। अच्छा इसमें सब दुनिया का नक्शा है? हाँ तो बताओ इसमें मेरा भारत कहाँ है। उसने घुमाया, बोले ये मेरा भारत है। अच्छा इसमें भारत भी, अच्छा बताओ भारत में ये उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो ग्लोब में जरा नक्शा छोटा होता है, भारत का नक्शा ही इतना बड़ा होता है उसमें। अब इतने बड़े में उत्तर प्रदेश कितना होगा उसमें, ग्लोब में इतना सा उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताओ इस उत्तर प्रदेश में मथुरा कहाँ है। अब बहुत ध्यान से ढूंढा तो एक बिंदी रखी थी, डॉट, ये मथुरा लिखा था छोटे से अक्षर में, मथुरा, ये मथुरा। अच्छा अब ये बताओ इस ग्लोब में मथुरा तो मिल गया, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है इसमें तुम्हारा घर दिख रहा कहीं। संत जी ने पूछा बताओ इस नक्शे में ग्लोब में तुम्हारा घर दिख रहा कहीं। ना महाराज इसमें हमारा घर नहीं दिख रहा। पागल, दुनिया के मानचित्र में तुम्हारी हैसियत कितनी, क्या औकात है हमारी, जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारा ये हमारा वो। 4 मैं तेरे पास 1 घंटे से खड़ा हूं, तूने एक बार भगवान का धन्यवाद नहीं दिया कि ये जो प्रॉपर्टी धन दौलत है ये सब भगवान की कृपा से है। तूने अपने आप को श्रेय दिया है, मैंने ये, मैंने वो, मैंने। इसके पीछे भगवान की कृपा को महसूस कर कि तेरी मेहनत से ज्यादा तेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ का दूध पीते हैं, लोग तो उसी माँ को छोड़ देते हैं। तो तू भगवान, आजकल तो बेटा अपनी माँ का एहसान नहीं मानता, तो भला लोग भगवान का एहसान क्यों मानेंगे। आज तो लोग माँ का भी एहसान, जो माँ का एहसान मानते हैं ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं। जो अपनी माँ का एहसान मानते उन्हें प्रणाम। पर आज बहुत लोग अपनी माँ का भी एहसान नहीं मानते, तो भगवान का क्यों मानेंगे। पागल, तेरे पास धन है, अच्छा है, लेकिन ये ना कहे कि ये तेरा है, सब भगवान का है, ये मान। और अब तू अपना मन भगवान में लगा, तेरा बुढ़ापा आ गया, दुनिया में तेरी क्या हैसियत है, कितना भी तू जोड़ ले पर तेरा कितना बड़ा नाम होगा, क्या बांध कर ले जाएगा। इसलिए अहंकार ना कर, तेरा असली धन भगवान का नाम है, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तेरे साथ तो तेरे नाम, तेरे भगवान का नाम, पुण्य तेरे साथ जाएगा। इसलिए उसे इकट्ठा कर। और ये जो अहंकार है, अहंकार भरा जीवन मत जी। मैया जी सच्ची है ना, हम लोग अहंकार कर लेते हैं, कुत्ते की तरह व्यवहार हो जाता है लोगों का, बात बात पे झगड़ा करता है। कुत्ते की जरा रोटी कोई छीन ले या कुत्ते के पास खड़ा हो जाए कोई, तो वो ना गुर्राता है। कुत्ते के पास कोई खड़ा हो जाए तो गुर्राता है, भौंकता है, टेढ़ी आंखों से देखता है। ऐसे ही आजकल का आदमी है, गुर्राता है, ये बात बात पर विवाद करता है। क्योंकि आयु किसकी है, आयु किसकी चल रही है, कुत्ते की। अब भगवान ने कहा चल अब तो हो गई तेरी 75 साल ना, भगवान थोड़ा सी और मिल जाए। खड़ा रहा, तब तक उल्लू आया। उल्लू ने कहा प्रभु हमारी आयु वापस लो, हम क्या करेंगे इतना, चल वापस कर दे। उल्लू की आयु वापस ले ली भगवान ने। और मनुष्य बोला हमें दे दो, तो मनुष्य को दे दी गई। 75 के बाद आदमी यदि जिंदा रह जाए तो बूढ़ा आदमी क्या करता, पहले के सीसीटीवी कैमरा क्या होते थे, बूढ़े लोग, कौन आया
कौन गया। हमारे गांव में एक सज्जन अभी भी हैं, वो सड़क के किनारे बैठ जाते थे और पूरा जब तक बैठते थे एक एक आदमी का हिसाब रखते थे, कौन कहां गया, कब गया। गाड़ी से भी गया तो ध्यान से देख कौन जा रहा है। अच्छा फलाने का लड़का, अरे वो जा रहा है, कहां जा रहा, तुम्हें क्या। बूढ़ा आदमी यही देखता। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आप को इन बुराइयों से बचा के रखना। हमें आयु मिली है 100 साल की, 100 साल में कुछ आयु आप कमाई में लगाओ, पैसा कमाओ, पत्नी को कुछ समय दो, पुत्रों को कुछ समय दो, संस्कार दो, बच्चों को, पत्नी को समय दो, माता पिता को समय दो, बिजनेस व्यापार को समय दो, और जो भी समय बचे वो बचा हुआ समय भगवान को दो। यही जीवन की सार्थकता है। व्यर्थ में ना किसी की निंदा करना, ना कुत्ते की तरह भौं भौं करना, ना उल्लू की तरह किसी को ताकना, ना बैल की तरह सारी जिंदगी बोझा ही ढोते रहना। ढोते ढोते मर जाओगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। सारा धन कमा कमा के बच्चों को दोगे, अंत में बच्चा सारा लेके घर से निकाल देंगे। हाँ, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं हमारी, बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो कहती हैं सारी दौलत ले ली बेटे ने, चेकों में साइन करवा लिया और अंत में निकाल दिया घर से। फिर आजकल तो बेटे भी सगे नहीं हैं, तो आप किस पे भरोसा करेंगे। आपके बेटे अच्छे हैं, पर जो बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ अपने बाप के साथ अत्याचार करते हैं, हम उन बेटों के लिए कह रहे हैं जो अच्छे हैं वो तो सदा पूज्य हैं, वंदनीय हैं, पर हम आपको सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। हनुमान जी की कृपा हुई तो सुग्रीव को राम जी भी मिल गए और खोया हुआ राज्य भी मिल गया और खोई हुई पत्नी भी मिल गई, सब मिल गया। पावा राजकोष पुर नारी, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना। कौन सा मंत्र? जब हनुमान जी लंका गए तो लंका में कौन मिला? विभीषण जी मिले। राम जी ने, हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप जल्दी से राम जी की शरण में आ जाओ। यदि राम जी की शरण में पहले ही आ गए होते तो विभीषण को लात ना पड़ती। लेकिन विडंबना है, कुछ लोग बिना लात खाए सुधरते ही नहीं है। कुछ लोग बिना लात खाए, हाँ उनमें एक विभीषण जी भी है। इन्हें जब तक लात नहीं पड़ी तब तक इनकी अक्ल ठिकाने। हाँ, हनुमान जी बोले थे राम जी से मिल लो, राम जी का दर्शन कर लो, राम जी से दोस्ती कर लो। विभीषण जी ने कहा ठीक है कर लेंगे। जब हनुमान जी कह गए हैं कि राम जी सबको अपना लेंगे, सुग्रीव विभीषण जी ने पूछा था कि क्या राम जी हमें स्वीकार करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा राम जी ने तो हम बंदरों पर भी कृपा की है, फिर तो आप जात के ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। राम जी हम पर कृपा के हैं, आप शरण में चलो, आप पर भी कृपा होगी। पर विभीषण जी बोले आएंगे आएंगे।
जैसे आप लोगों को हम खूब चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। हाँ महाराज समझ लेंगे, सुन लेंगे। अभी आप नहीं समझ रहे, नहीं सुन रहे तो लात पड़ेंगे, तब सब समझ में आ जाएगा। विभीषण जी भी लातों का इंतजार कर रहे हैं। जो बातों से ना समझे वो लातों से समझ। हनुमान जी की बातों से विभीषण जी नहीं समझे, और रावण की लातों से, हाँ बातों से नहीं समझते लोग। कहाँ समझते हैं? हम कहा करते हैं बच्चों से प्यार ना करो, भगवान से करो। बच्चों से प्यार ना करो, भगवान से करो। बातों से नहीं समझ रहे हो, और जब वही बच्चे लातें मारेंगे तब फिर आपको समझ आएगी महाराज जी ठीक कहा था आपने। तो आपको भी लातों का इंतजार है क्या? हाँ, विभीषण की तरह ना हो जाना, बातों से ही समझ जाना, लातों के इंतजार में ना बैठे रहना। हनुमान जी ने कहा राम जी की शरण में आओ, विभीषण जी ने कहा आऊंगा, अभी नहीं। अरे तुरंत चले जाते, आखिर बाद में गए कि नहीं? बाद में लात खा के गए कि नहीं? पहले ही चले जाते ना। परंतु तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात जो जो मानता गया वो सब के सब राजा बनते गए। विभीषण जी राजा, सुग्रीव जी राजा। आप भी बात मान लोगे हनुमान जी की, हनुमान जी की शरण में आ जाओगे तो हनुमान जी आपको भी राजा बना देंगे। शरण में आओ। इसलिए हम कहा करते हैं अपने बच्चों को कहो कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करें। मंगलवार की मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जाओ, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाओ। मंदिर के बाहर कुत्ता है तो कुत्ते को भी लड्डू खिलाओ, प्रसाद लड्डू का बांटो, सिंदूर चढ़ाओ। हनुमान जी को क्या चढ़ाओ? सिंदूर चढ़ाओ। अच्छा, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता? इसके पीछे भी कथा। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता? एक दिन अयोध्या में माता सीता अपनी मांग भर रही थी, अपनी मांग भर रही। जब तक जीऊं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरे नाम की। ओ मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। माता सीता मांग भर रही हैं अपनी। तब हनुमान जी ने कहा माँ, ये आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हो? अरे बेटा तुझे नहीं पता, स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग, बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी? हाँ, पति की। पति की आयु लंबी। लेकिन आजकल की माताएं चाहती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। क्यों? पहले की नारियां बड़ी मांग भरती थी, यहां से यहां तक बड़ी मांग, मतलब लंबी आयु। आजकल माता इतनी सी भर लेती, बहुत परेशान करता, ज्यादा जी के क्या करेगा। हाँ, छोटी सी मांग। हमारी माताएं अब छोटी सी मांग भरती, इतनी सी, बहुत परेशान करता। ठहर, मांग अभी बंद करती हूं भरना। तो पहले माताएं चाहती थी लंबा मांग, ज्यादा जिए। एक पत्नी ने कहा महाराज, हमने कहा क्यों मैया लंबी मांग नहीं भरती हो? अरे महाराज छोटी मांग भरते हैं, हिसाब की, ना बड़ी ना छोटी। क्यों? बोली जब हम मरे तो हमारे पति भी हमारे आसपास ही, हमारे बाद जिंदा रहे तो दूसरी ले आएंगे। लंबी मांग हम भरे, मजे वो लूटे।
इसलिए नहीं, उतनी भरो जितने में हम। ज्यादा हम मर गए और वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता हमें कितना जीना है, हम अपनी रेखाएं देख के उस हिसाब की मांग भर लेते हैं। मैया कहीं आप लोगों का भी तो ऐसी गणित नहीं है फिर, इसलिए मांग जरा, हाँ मैया बड़ी मांग भरा करो, बड़ी, यहां से यहां तक। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहाँ के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं ले आती, घिस लेती। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए, फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहां आज भी माताएं अपने मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहां पर मांग नाक से शुरू होती है, यहां से लेके यहां तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहां से शुरू होती है नाक से, और यहां तक जाती, सही है मैया, यहां तक जाती, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु, और आपकी यहां शुरू होती है, यहीं खत्म। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। भारत की महिला माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा, नई शादियां जिनकी हुई, अभी शादी हुई पिछले साल, उनने एक हाथ में चूड़ियां यहां तक भर ली और दूसरा हाथ खाली। क्या है ये फैशन? आग लगे ऐसे फैशन में, हाथ ही खाली कर लिया। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे। हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो। फिर और आपने जानबूझकर अपना हाथ खाली कर लिया। हाथ खाली का अर्थ है पति की मृत्यु। सुहागन स्त्री अपना हाथ खाली ना करे, ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता। जब तुम चूड़ियां बदला करो तो भी चूड़ियां उतारते समय भी एक चूड़ी हाथ में रही आए। इसलिए हमारी माताएं वो लाल कलर की या काली कलर की चूड़ी माता का प्रसाद समझ के पहनती हैं। नवरात्रि के समय पे वो चूड़ियां आती हैं ना, सिंपल, क्या बोलते हैं उन्हें, हा? वो लाल और ब्लैक कलर की कुछ चूड़ियां होती हैं, वो माता जी को स्पर्श करा के वो प्रसाद रूप में सालों भर लोग रखते हैं। एक चूड़ी वो लाल या काली कलर की पीछे पड़ी रहती है। जब भी तुम्हें चूड़ियां बदलनी है तो सारी उतार दो, पर एक बची रहे। पर तुम्हारा फैशन तुम्हें नहीं जीने दे रहा है। तुम्हें लगता है कि वो रहेगी तो अलग दिखेगी। इतना दिखाना भी किसे है? अच्छा, माताएं चूड़ियां नाना प्रकार किस लिए पहनती हैं देखे। अच्छा ये बताओ मैया, आपका जो श्रृंगार है ना, उसे सबसे ज्यादा कौन देखता है? बताओ कौन देखता? हाँ, पति को इतना टाइम नहीं है कि तुमने चूड़ी किस कलर की पहन रखी है, वो नहीं देखता। तुम ये जो चूड़ियां पहनती हो ना यहां तक, ये तुम अपनी पड़ोसन के लिए पहनती हो। देख लाई हूं, पति को पता ही नहीं कि तुमने इतनी महंगी लाई, उसे फालतू मतलब ही नहीं तुम्हारी चूड़ियों से। तुम दो भी डाली रहोगी तो भी उसी की पत्नी हो, और पूरा भर लोगी तो भी उसी की पत्नी हो। हाँ, इसलिए जो आप श्रृंगार करती हैं ना, वो श्रृंगार तो हो, पर हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो।
चूड़ी से आपका हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो एक बार माता सीता मांग भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, आप मांग क्यों भर रही हैं माँ? बेटा हनुमान, जब मैं सिंदूर लगाती हूँ ना अपने माथे पर तो मेरे राम की आयु लंबी होती है। अच्छा माँ, इतना सा सिंदूर लगाने से राम की आयु लंबी होगी? अब तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। यदि मेरे शरीर में सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होती है तो मैं पूरे शरीर में। इसलिए जब कोई सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाता है, मंदिर जाओ, पंडित जी से कहो सिंदूर हमारा चढ़ाओ। हनुमान जी को जब सिंदूर आपका चढ़ाया जाता है, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वह राम के प्रेम का निशान है, निशानी है। इसलिए हनुमान जी को तब से आज तक सिंदूर चढ़ रहा। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु ली